हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में 10.3 एक्सरसाइज में आपके 3 पॉइंट्स हैं। एक तो आपका डॉट प्रोडक्ट है, इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, और कंडीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो ये 3 चीज़ पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। चलो इस एक्सरसाइज को देखते हैं। ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तब इनके डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कह दें या स्केलर प्रोडक्ट कह दें। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होती है। यहाँ से अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, एंगल अगर निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी, यानी ये इसके नीचे आ जाएगा मॉड ए मॉड बी, यानी एंगल निकालना है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए वेक्टर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा की वैल्यू 90 है। तो थीटा 90 है तो ये ए डॉट बी कितना होगा? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस 90। तो यहाँ से ए डॉट बी कॉस 90 जीरो होता है तो सब जीरो हो गया, यानी ए डॉट बी जीरो आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी आपका जीरो होता है। अगर ये पैरेलल हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ए डॉट बी कितना आएगा? तो ए डॉट बी आएगा मॉड बी कॉस 0। तो यहाँ से ए डॉट बी आपका आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मॉड ए इंटू मॉड बी। ये जब कंडीशन है तब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास यहाँ से आ गया कि ए और बी अगर पैरेलल हैं तब आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? अगर ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो उनके एंगल भी 0 होगा, दोनों पैरेलल वेक्टर ही होंगे। तो यहाँ से ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी की जगह हम ए डाल देंगे। ए डॉट बी आता है मॉड ए मॉड बी कॉस 0। अब ये ए और बी दोनों इक्वल हैं तो यहाँ भी ए डाल दिया, तो ये हो गया मॉड ए इंटू मॉड ए कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ये कब होता है? जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि अगर ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हैं तब आपका ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर आता है। नेक्स्ट देखें, अगर इनके बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो क्या होगा? तब आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तब ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगी -1, तो माइनस मॉड ए मॉड बी। यानी उस कंडीशन में आपका अगर थीटा आपका 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उस कंडीशन में कितना होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब आपका वेक्टर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है और 180 डिग्री बना रहा है। और इनके बीच का जो एंगल निकालना है, एंगल तो आप इस तरह से निकाल देंगे। ये आ गया कॉस थीटा इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये कॉस थीटा आ गया। इन दोनों के बीच का हमने एंगल निकाल लिया। अब ये प्रोजेक्शन देखते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम। ये वेक्टर बी का मान लीजिए, ये वेक्टर बी है, इसका ए पर प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर इसकी परछाई निकालनी है। तो ये ओ एम क्या है? बी का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो कैसे निकालते हैं? तो प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का ए पर, ऑफ बी ऑन ए, तो क्या आता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। जिसके ऊपर निकालने हैं वो नीचे आ जाएगा। और उल्टा करें हम इसमें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करें
तब ये ऐसा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ये दो फॉर्मूले आपके ये और हो गए। एक आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अगला है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है वो मॉडुलस में नीचे आ जाएगा। तो ये इसमें 3 4 5 फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड पूरी आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। यानी ये कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड √3 और 2 है। यानी ए का मैग्नीट्यूड √3 है और बी का 2 है, और इन दोनों के बीच के स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, यानी ए डॉट बी दे रखा है √6 है। तो एंगल बताइए। cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी, एंगल कैसे निकालते हैं, अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ए डॉट बी अपने को √6 दे दिया, ये अपने पास √3 है और ये 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये √6 को ले सकते हैं √3 इंटू √2 और नीचे √3 इंटू 2, तो √3 से √3 गया और इससे ये कट गया √2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/√2। अब कॉस में 1/√2 कॉस 45 डिग्री की होती है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, या हम थीटा इज इक्वल टू रेडियन में रखें π/4। तो इस तरह से हम एंगल निकाल लेंगे अगर अपने को मैग्नीट्यूड दे रखा है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हम i डॉट i करते हैं इस और j डॉट j करते हैं, k डॉट k करते हैं, तो ये हमेशा 1 आता है। i का किसी और के साथ करते हैं, i का j के साथ कर दिया, i को छोड़ के k के साथ कर दिया, j का k के साथ कर दिया, तो ये हमेशा 0 आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर का है, i का i से डॉट 1 होता है, j का j से डॉट 1 होता है, k का k से डॉट 1 होता है, और किसी के साथ करेंगे तो 0 होगा। अभी क्या फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर दे दिए इसने, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, ए वेक्टर दे दिया i - 2j + 3k, और दूसरा जो वेक्टर बी दे दिया 3i - 2j + k, 3i - 2j + k, और ये कह रहा है दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए अपने को ए डॉट भी निकालना पड़ेगा, मॉड ए निकालना होगा, मॉड बी निकालना होगा। तो इसका मॉडुलस निकाल दें, मैग्नीट्यूड निकाल दें, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये आ गया √14। यहाँ से मॉड b निकाल दें, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका 4 हो जाएगा 1 का, तो ये भी √14 आ गया। ए डॉट बी निकाल देते हैं, ए डॉट बी, i के साथ डॉट 1 होता है, बाकी सबके साथ 0 होगा, तो केवल i का i से करेंगे, 3 आ गया, j का j से करेंगे तो +4 हो गया, k का k से करेंगे तो +3 हो गया, तो ये मिला के हो गया आपके 10। अब एंगल निकाल देते हैं दोनों के बीच का, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ए डॉट बी अपने को 10 दे रखा है और ये √14 इंटू √14, तो ये हो गया 10/14, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो cos थीटा ये है, तो थीटा अपना आ गया cos इनवर्स 5/7। तो ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। नेक्स्ट देखें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, थर्ड क्वेश्चन, ये i - j है, b कोई दूसरा वेक्टर है i + j। अब a का b पर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। आपको करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो क्या करेंगे, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, जिसके ऊपर निकालना वो नीचे आएगा। तो यहां से मॉड b निकाल दें, मॉड b आ गया 1 + 1 = √2। a डॉट b करें, i का i से 1 हो गया, j का j से 1 हो गया -1, और नीचे आ गया √2, तो आ गया 0 अपॉन समथिंग 0। तो a का b पर प्रोजेक्शन कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दो वेक्टर दे दिए,
ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 3j प्लस 7k, i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर है 7i माइनस j प्लस 8k माइनस j प्लस 8k। ये दो वेक्टर है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, बी के ऊपर निकालना है। तो ऊपर तो आपका ए डॉट बी आता ही है, नीचे जिसके ऊपर निकालना है उसका मॉडुलस आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें हम। 7 का स्क्वायर 49, इसका 1 हो गया, 8 का हो गया 64। तो इसको सॉल्व कर दें, कितना आएगा, ये 50 हो गया, 50 में 64 तो 140। ए डॉट बी निकालते हैं यहाँ से। ए डॉट बी क्या आएगा, आई का आई से, जे का जे से और के का के से, 56। तो दोनों वाले 60 हो गया। अब प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालेंगे ऑफ ए ऑन बी। तो ए डॉट बी, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है आपका, ए डॉट बी आपने निकाल दिया, 60 आ गया, और ये अंडर रूट 14 आ गया, 114 आ गया। तो ये प्रोजेक्शन हो गया आपका 60 अपॉन अंडर रूट 14। अगर अंडर रूट 114 में से कुछ निकल जाता है तो निकाल लें, नहीं तो आप इसी को छोड़ दें। यही आपका प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर दे रखे हैं ए, बी और सी। ये बताना है कि तीनों कैसे ही यूनिट वेक्टर है। ये दे रखा 1/7, 6i प्लस 2j माइनस 3। दूसरा है 1/7, 3i माइनस 6j प्लस 2k। थर्ड है 1/7, 6i प्लस 2j माइनस 6k। ये 3 वेक्टर हैं। आपको प्रूव क्या करना है कि तीनों कैसे ही यूनिट वेक्टर है, और क्या प्रूव करना है कि ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आपका बनाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ये होगा 6/7। 6/7 का स्क्वायर करेंगे तो 36/49, प्लस ये हो गया 4/7, 2/7 तो 4/49। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 3/7 आएगा तो 9/49। तो सारे हम मिलाएंगे तो 49/49 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। तो सिमिलरली आपका बी भी बना जाएगा और सी भी बना जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है। देयरफॉर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अब क्या बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए का बी से डॉट करें और वो आपका 0 आ जाए। ए का बी से डॉट करेंगे तो 1/7 ये 6/7 हो गया। आई का आई से करेंगे 6/7 का 3/7 से करेंगे तो 18/49। ये 2/7 का 6/7 से करेंगे 49 आएगा नीचे नीचे, तो 12 हो गया, ये माइनस 12/49 और ये हो जाएगा माइनस 6/49। तो ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ए और बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिमिलरली बाकी सबका निकाल दोगे, बी डॉट सी बी 0 आएगा और सी डॉट ए बी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी पर परपेंडिकुलर है और सी आपका ए पर परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर तीनों ही परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड मैग्नीट्यूड ए एंड बी। आपको मॉड ए और मॉड बी निकालना है। गिवन क्या है कि ए डॉट बी, ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी सी 8 है। और एक चीज और दे रखी है कि मॉड ए टाइम्स ऑफ मॉड बी है। मॉड ए टाइम्स ऑफ मॉड बी है। पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का ए से डॉट करेंगे तो ए डॉट ए का बी से करेंगे माइनस ए डॉट बी, प्लस बी का ए से करेंगे तो बी डॉट ए, और बी का बी से करेंगे तो बी डॉट बी इजिकल टू 8।
ए डॉट ए अभी आपने लिखा हुआ है, ए डॉट ए यहाँ पर लिखा है, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख देते हैं इसको। तो ये तो हो गया आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई वैल्यू आती है, ऐसे बी डॉट बी आपका मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। इसमें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई भी नंबर आता है तो उतना ही नंबर माइनस में है, उतना ही नंबर आपका प्लस में है। अब ये कह रहा है कि ए की जो वैल्यू है मॉड ए 8 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बी है, तो ए की जगह हम 8b डाल देते हैं, तो ये जगह 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 आ गया। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ बी निकाल देंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो ये जगह 2√2 और √63, तो ये हमारा बी आ गया। ए कितना होगा, ए इसका 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ बी है, तो 8 टाइम्स ऑफ बी 2√2/√63। इसको सॉल्व कर लेंगे, 63 में से निकल जाएगा, 3√7 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इवेलुएट 3a + 5b का डॉट प्रोडक्ट करना है 2a + 7b, 2a + 7 इवेलुएट करना है इसको, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 3a का इससे डॉट करेंगे तो 3 3 6 हो गया, a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर होता है। 3 का इससे करेंगे तो 21 a डॉट b आ गया। 5b का इससे करेंगे तो +10 b डॉट a हो गया, और 5b का 7 से करेंगे +35 मॉड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया 6 मॉड ऑफ a स्क्वायर। 2a भी ये रहा, ये दोनों a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, तो 21 और 10 31 हो गया, इसको a डॉट b ले सकते हैं, +35 मॉड ऑफ b स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये कह रहा है ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है। दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी भी गिवन है, वो 1/2 है। तो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी अपने को दे दिया 1/2, ए और बी दोनों इक्वल हैं तो इसको हम ए ही लिख सकते हैं बी को, और कॉस 60 डिग्री, तो इस तरह से आ गया 1/2 इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 1/2 गया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मॉड ए की वैल्यू आ गई 1, तो बी का मॉडुलस भी होगा 1, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड एक्स इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए। ये कह रहा है ए कोई यूनिट वेक्टर है और वेक्टर एक्स निकालना है आपको, ये कितना होगा, ये मॉड ऑफ एक्स निकालना है। गिवन है x माइनस ए का डॉट x प्लस ए के साथ 12 है, तो मॉड x बताइए। तो हम डॉट करते हैं, x का x से डॉट करते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। a डॉट ए करते हैं, मॉड ए स्क्वायर होता है, तो x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का a के साथ करेंगे तो प्लस x डॉट ए का x के साथ करेंगे माइनस a डॉट x, a का a से करेंगे तो ये मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वल होंगे, x डॉट ए और a डॉट ए, कोई नंबर आएगा एक प्लस का एक माइनस का, सेम। आपको मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू गिवन है कि ये कैसा है, यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 12, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से आपकी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई √13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में पहले जो 10 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लें। क्वेश्चन नंबर 10,
ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 2j प्लस 3k और एक बी वेक्टर दे दिया -i प्लस 2j प्लस k और सी वेक्टर दे दिया 3i प्लस j। अभी कह रहा है आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये कह रहा है कि ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो लेमडा की वैल्यू बताइए। तो ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू सी है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ए प्लस लेमडा बी का अगर डॉट सी से करें तो वो 0 आएगा। ए प्लस लेमडा बी ए की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू बी की वैल्यू रख देते हैं -i प्लस 2j प्लस k का डॉट सी से कर देते हैं। सी है आपका 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। अब हम डॉट करते हैं i का, i से डॉट करते हैं तो ये 6 हो गया। i आपका यहाँ पर भी है, डॉट करोगे 3i का लेमडा i से तो -3 लेमडा आ गया। j का j से करेंगे तो +2 आ गया। j का इससे लेमडा 2j से करेंगे तो 2 लेमडा आ गया इज इक्वल टू 0। के तो इसमें है ही नहीं। यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई 8 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0, 12 है, a डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड a dot b is equal to 0. What can be concluded? The vector b, about the vector b. तो b क्या होगा? a डॉट a 0 कब आएगी? जब a की वैल्यू 0 हो। और a डॉट b 0 कब आएगा? या तो a 0 हो या फिर b 0 हो या फिर a और b दोनों परपेंडिकुलर हो। तो a डॉट b 0 कब हो सकता है? a की वैल्यू 0 होगी तब ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 होगी तब ये 0 हो जाएगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो भी 0 हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशंस में a इक्वल टू 0 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर इन दोनों कंडीशन से a इक्वल टू 0 सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। जब a 0 है तो b तो कुछ भी हो, a डॉट b तो 0 आएगा। तो b क्या है? b इज एनी वेक्टर। वेक्टर b इज एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने b के बारे में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ abc आर यूनिट वेक्टर सच दैट abc यूनिट वेक्टर है, यानी a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो गिवन है। और क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। निकालना है आपको, फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये निकालना है कि ये कितना आएगा। हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आएगा। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी का डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ a स्क्वायर को हम a डॉट a ले सकते हैं। तो इसने मैंने लिख दिया। अब हम डॉट करते हैं, a का a से डॉट करेंगे तो a डॉट a आएगा, इसको हम मॉड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं। a का b से करेंगे तो a डॉट b हो गया, a का c से करेंगे तो a डॉट c हो गया। अब b का a से करेंगे प्लस b डॉट a, b का b से करेंगे तो इसको मॉड ऑफ b स्क्वायर लिख सकते हैं और b का c से करेंगे तो b डॉट c हो गया। c का a से करेंगे तो c डॉट a, c डॉट a, c का b से करेंगे c डॉट b और c का c से करेंगे तो मॉड ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास में मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी की वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर ये 1 आ गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए 2a डॉट बी हो गया, a डॉट बी को b डॉट ए ले सकते हैं। a डॉट सी और c डॉट ए ये 2c डॉट ए हो गया, और मॉड ऑफ बी स्क्वायर को 1 लिख दिया, प्लस b डॉट सी रहा c डॉट बी, तो ट्वाइस b डॉट सी ले सकते हैं, और मॉड ऑफ c को 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। आपके पास 3 1 आ रहे हैं, इनको सबको इधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, और इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 ऐसे आ गया a डॉट बी प्लस c डॉट ए प्लस b डॉट सी इज इक्वल टू -3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से आ गया a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If either a is equal to 0 or b is equal to 0, either a is equal to 0 or b is equal to 0, then a dot b is equal to 0। या तो a 0 है या b 0 है, तो a dot b तो आपका 0 आएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब आपको ये बताना है कि a 0 नहीं हो या फिर b 0 नहीं हो, a 0 नहीं हो और b 0 भी नहीं हो, बट a डॉट b 0 हो। इस तरह का आपको एग्जाम्पल लेके बताना है। a 0 हो या b 0 हो तब तो a डॉट b 0 आएगा ही आएगा। अब वो कंडीशन बतानी है कि जब में a 0 नहीं हो, b 0 नहीं हो, पर आपका a डॉट b 0 हो। तो इस तरह के हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल लेके कह रहा है कि एग्जाम्पल लेके बताइए। तो हम मान लेते हैं कोई एक वेक्टर a, बड़ा सिंपल सा i प्लस जे प्लस के, कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, सीधा सिंपल i प्लस जे प्लस के मान लेते हैं। b हम ऐसा वेक्टर मान लेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो देखो ऐसे लिख देते, 2i लिख दें प्लस 3j लिख दें। अब 2 और 3 हो गए 5, ये 5 आएगा, इधर का अगर -5 आ जाए तो 0 हो जाएगा। अब a डॉट b कर दो, तो ये आप कर सकते हैं, 2 का 2, i का i से 2, j का j से 3 और k का k से ये, तो ये हो गया 5 - 5, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कोई भी एग्जाम्पल लेके बता सकते। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चन सभी बकाया है, 1-2 क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में ले लेंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज कैसी लग रही है, कुछ बताओ।